बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत के मंगल मिशन के साथ, जिससे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10 महीने से सो रहे लिक्विड इंजन को 4 सेकंड के लिए स्टार्ट करके देखा गया। इसका शुरू होना मंगल मिशन के लिए बेहद जरूरी था। अब भारत के वैज्ञानिक 24 तारीख को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करेंगे और उससे पहले मंगल की ओर सही दिशा में कदम बढ़े हैं, क्योंकि जो लिक्विड इंजन है उसका सफल परीक्षण हुआ है। 10 महीने से ये सोया हुआ था, सुप्तावस्था में था और फिर 4 सेकंड के लिए इसे स्टार्ट किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को मंगलयान को भारतीय वैज्ञानिक मंगल की कक्षा में स्थापित करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं बेंगलोर से एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। निपुण, इस कामयाबी को कितना बड़ा माना जाए, लिक्विड इंजन का स्टार्ट होना भारत के मंगल मिशन के लिए? देखिए, बेहद अहम था इस इंजन का स्टार्ट होना और जो इतिहास रचने जा रहा है भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 10 महीने से इस इंजन को, जो ये लिक्विड इंजन था, जो सबसे अहम हिस्सा है इस सारे प्रोजेक्ट का, उसको बंद रखा गया था और अब उसको 4 सेकंड के लिए चालू किया गया है। तो सही रिस्पांस आया है इंजन से, वो चालू हुआ है। अब परसों सुबह 7:18 पर 24.5 मिनट के लिए इस इंजन को दोबारा चालू किया जाएगा और उसके बाद ये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो जाएगा भारत का मंगलयान। यानी इस इंजन का स्टार्ट होना बहुत जरूरी था। ये इंजन स्टार्ट हुआ है और परसों इसको आखिरी तौर पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इतिहास रचने के बेहद करीब भारत पहुंच चुका है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंगल की ओर एक और अहम कदम बढ़ा है। आपको बता दें, लिक्विड इंजन का परीक्षण सफल होने के बाद अब भारत का मंगल मिशन कामयाब होता दिख रहा है। सिर्फ 2 दिन के इंतजार के बाद मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। पिछले साल 30 अक्टूबर से निकला मंगलयान अब मंगल से दोस्ती करने पहुंच गया है। बस दोस्ती का एक आखिरी इम्तिहान है। इस इम्तिहान में मंगलयान को अपनी स्पीड कंट्रोल करनी होगी। मंगलयान का मंगल की तरफ बढ़ने का वेग है 22.57 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि मंगल का अपना वेग है 25.71 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी मंगलयान की स्पीड मंगल ग्रह से कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मंगल के संपर्क में मंगलयान आएगा तो मंगल उसे 5.7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचेगा। वैज्ञानिकों के सामने चुनौती है इस वेग को घटाकर 4.6 प्रति सेकंड करने की। यानी इसके लिए 1.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड घटानी होगी। सामान्य भाषा में कहें तो मंगलयान को मंगल की कक्षा में जाने के लिए अपनी स्पीड को 66 किलोमीटर प्रति मिनट घटाना होगा और इसी में काम आएगा उसका लिक्विड इंजन। मंगल धरती से उड़ा तो रॉकेट के इंजन के जरिए स्पीड बढ़ाई गई थी ताकि धरती के गुरुत्वाकर्षण से निकल सके। पर मंगल की कक्षा में पहुंचने पर इंजन स्पीड घटाएगा ताकि वो मंगल के असर से खिंचता हुआ मंगल से ना जा टकराए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। जिस वक्त मंगलयान कक्षा में दाखिल होगा तो नुकसान से बचने के लिए एंटीना को मोड़ेगा। कुछ डिग्री घूमेगा तो धरती से संपर्क टूट जाएगा। ऐसे में पहले से मिले निर्देशों पर काम करेगा मंगलयान। जिस वक्त मंगलयान मंगल की कक्षा में दाखिल होगा उस वक्त उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। यानी इस दौरान उसे अपनी बैटरियों के सहारे काम करना होगा। इसके बाद मंगलयान के मेन लिक्विड इंजन और 8 छोटे इंजनों को काम करना होगा। करीब 24 मिनट तक ये मंगलयान की स्पीड को कम करेंगे और अगर इसमें कामयाब रहे तो मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और फिर उसका संपर्क जोड़कर एंटीना को वापस धरती की तरफ करना होगा ताकि संदेश मिल सके। इसरो के वैज्ञानिक कामयाब रहे तो पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये मंगलयान दरअसल करेगा क्या। मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद मंगलयान इसके वायुमंडल, खनिजों और संरचना की रिपोर्ट वापस भेजेगा। मंगलयान के साथ 5 उपकरण भेजे गए हैं जो वहां से जांच कर संकेत भेजेंगे। इन उपकरणों का कुल भार 15 किलो है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगलयान काम क्या करेगा। आपको बता दें, एक मीथेन सेंसर होगा। ये मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा को मापेगा। कहां से मीथेन आ रही है इसका स्रोत भी पता किया जाएगा। थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ये मंगल की सतह का तापमान पता करेगा, साथ ही तापमान के निकलने का स्रोत पता करेगा, जिससे मंगल के सतह की संरचना और वहां मौजूद खनिज के बारे में पता चलेगा। मार्स कलर कैमरा जो मंगल की फोटो खींचकर भेजेगा, धरती पर भेजेगा।
अल्फा फोटोमीटर। ये मंगल के ऊपरी वातावरण में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की मात्रा को मापेगा। मंगल एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक यानी MENCA ये बाहरी हिस्से में जो कण मिलेंगे उसकी जांच करेगा। तो ये तमाम फंक्शंस, ये तमाम काम रहेंगे मंगलयान के, और ख़ास तौर पर इस तरह के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जिससे मंगल का तापमान और इसके साथ ही साथ मीथेन सेंसर, ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में पता चल पाएगा।